बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 24 नवंबर 2020 है और नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि कल एंकर मंसूर अली खान ने अपने प्रोग्राम टू द पॉइंट के लिए मरियम नवाज का एक इंटरव्यू कंडक्ट किया। नाजरीन, 20 मिनट के दौरानिए पे मुहित इस इंटरव्यू में मरियम नवाज ने अपने रिवायती मनगढ़ंत इल्ज़ामात का इआदा किया। नाजरीन, नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से एक सवाल का जवाब देते हुए मरियम नवाज ने कहा कि ये मौजूदा हुक्मरान नवाज शरीफ के खून के प्यासे हैं और मेरा नवाज शरीफ को बिल्कुल साफ और वाज़ेह मशवरा है कि नवाज शरीफ को किसी भी सूरत मुल्क वापस नहीं आना चाहिए। इसके अलावा मरियम नवाज ने मज़ीद इल्ज़ामात लगाते हुए कहा कि नवाज शरीफ को जिस हालत में मुल्क से बैरून मुल्क भेजा गया था उसका भी मौजूदा हुक्मरानों से हिसाब लिया जाएगा, ज़रूर हिसाब लिया जाएगा, और वो हिसाब मैंने किसी और वक्त के लिए छोड़ दिया है। नाजरीन, ये सवाल और जवाब की नशिस्त होती रही। एंकर मंसूर अली खान सिर्फ एक सवाल पूछ के उसके बाद उन्होंने अपने लब सी लिए थे और बिल्कुल ही एक ओपन फील्ड मरियम नवाज को प्रोवाइड कर दिया था। गोया इस किस्म के इंटरव्यू से हमेशा शरीफ ख़ानदान के वफ़ादार हिमायती सहाफ़ी, एंकर्स और तज्ज़ियाकार, जैसा कि हम वक्तन फ़वक्तन आप लोगों की खिदमत में गुजारिशात करते रहते हैं कि वो करते क्या हैं। वो करते ये हैं कि जब भी ये लोग मुश्किल सूरत हाल से दो चार होते हैं तो ये अपनी तहरीर के ज़रिए, अपनी तकरीर के ज़रिए, अपने ट्वीट्स के ज़रिए, अपने प्रोग्राम के ज़रिए इन शरीफ और जरदारी ख़ानदान को मुश्किल सूरत हाल से निकालने की हद्दुल वसा हद्दुल मकदूर कोशिश करते हैं और यही फरीज़ा लिफाफे लेके एंकर मंसूर अली खान ने कल सरअंजाम दिया है। नाजरीन, हम इन लोगों को अगर लिफाफा और वजीफ़ा खोर सहाफ़ी कहते हैं तो ये बिला वजह नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि 16 सहाफ़ियों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुज़श्ता दिनों एक पिटीशन फाइल की कि नवाज शरीफ की तकरीर पर से पाबंदी ख़त्म कर दी जाए और उसमें एंकर मंसूर अली खान का नाम भी शामिल था। अब जाहिर है जो मालिकान इन लोगों को जो है ना लिफाफे देते हैं, अगर ये उन्हीं का इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे तो इंटरव्यू के दौरान जो उनके दिए गए लिफाफे हैं वो उनकी ज़बान से चिपक जाते हैं और ये सवाल करने की जो है वो जुर्रत तक भी नहीं कर पाते। मरियम नवाज रियासती इदारों को मतऊन कर रही थी, लेकिन मंसूर अली खान ने एक सवाल तक भी क्रॉस क्वेश्चन पूछने तक की भी जहमत नहीं की। अब मैं बताता हूं कि मंसूर अली खान को मरियम नवाज से क्या सवालात पूछने चाहिए थे। मरियम नवाज को मेरा चैलेंज है कि वो आए, हमें इंटरव्यू दे, मैं उनसे सवाल पूछता हूं और अगर उन्होंने 10 में से जो है ना एक सवाल का भी जवाब दे दिया तो सामईन और नाजरीन इस बात का फैसला करने में हक बजानिब होंगे। नाजरीन, पहला सवाल ये कि नवाज शरीफ को अदालतों ने ज़मानत दी, ठीक है, और नवाज शरीफ ने जो दरख्वास्त दायर की थी अदालतों में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में, उसमें ये इस्तदा की गई थी कि नवाज शरीफ एक ऐसे हस्पताल से इलाज कराना चाहते हैं जहां एक छत के नीचे तमाम तर सहूलियात जो हैं वो मुयस्सर हों, मौजूद हों। अब एंकर मंसूर अली खान को सवाल नंबर 1 ये पूछना चाहिए था कि नवाज शरीफ ने तो इसी बुनियाद पे ज़मानत भी हासिल की और बैरून मुल्क भी गए कि वो एक छत के नीचे तमाम सहूलियात वाले अस्पताल में इलाज करेंगे, तो आज तक बताएं जब से वो लंदन गए हैं 1 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है, एक दिन भी क्या वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं? सिर्फ एक दिन के लिए मैं बात कर रहा हूँ, 24 आवर्स के लिए वो रिकॉर्ड ये लोग सामने पेश कर दें, डॉक्टर अदनान जो है अपने ट्विटर अकाउंट पे डाल दें, नहीं पेश कर सकते। नवाज शरीफ यहाँ से तो ये इस्तेदा करते हैं और बाहर जाके वो मुकीम हो जाते हैं लंदन फ्लैट्स में। सवाल नंबर 2, क्या वो अस्पताल लंदन फ्लैट ही हैं जो 4 लंदन फ्लैट्स आप लोगों ने ख़रीदे थे और जो पनामा पेपर्स के दौरान जो है
इसका इंकशाफ भी हुआ था। तो क्या नवाज शरीफ जो ये कह रहे थे कि एक ऐसे अस्पताल जहाँ पे तमाम सहूलियात मौजूद हों, उससे उनकी मुराद लंदन फ्लैट थी? और अगर लंदन फ्लैट है तो क्या हसन और हुसैन नवाज जो हैं वो खुद डॉक्टर हैं, बबलू और डब्लू? ये सवालात पूछने चाहिए थे। और इसके अलावा ये भी सवाल कि ये लंदन फ्लैट्स आप लोग तो कहते रहे कि ये हमारे हैं ही नहीं, हमें तो नहीं मालूम कि ये हम लोगों ने कब लिए और कैसे लिए। पूरा पनामा पेपर का जो जिस्ट था नाज़रीन वो यही था। तो आज तो नवाज शरीफ 1 साल से ज़ायद का अरसा हो गया उसी लंदन फ्लैट्स में जो है वो महवे इस्तिराहत हैं। इसके अलावा नाजरीन 19 फरवरी 2020 शाहजेब खानज़ादा को इंटरव्यू देते हुए राना सनाउल्लाह ने बाकायदा इंकशाफ किया था, और बल्कि खूब गरजे और बरसे थे उस इंटरव्यू में राना सनाउल्लाह के 24 फरवरी 2020 को नवाज शरीफ का ऑपरेशन होना है, 24 फरवरी 2020 को। और राना सनाउल्लाह ने फिर ये भी कहा था कि ये लोग किस कदर संग दिल हैं, किस कदर जालिम हैं कि वो अपनी बेटी को जो है ना बाप से मिलने नहीं दे रहे। 24 फरवरी को नवाज शरीफ का ऑपरेशन है। अगर दौरान ऑपरेशन नवाज शरीफ को कुछ हो गया तो उनकी ये जो तमा है और ये जो ख्वाहिश है वो दिल ही दिल में रह जाएगी। यानी 18-19 फरवरी को जो है ना राना सनाउल्लाह ने शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में ये बातें की, लेकिन वो 24 फरवरी गुजर गया और ऑपरेशन नहीं हुआ। तो ये भी सवाल पूछना चाहिए था कि आप लोग इस कदर झूठ क्यों बोलते हैं, वो ऑपरेशन क्यों पोस्टपोन्ड हो गया है? और उसके बाद जब 24 फरवरी गुजर गई तो डॉक्टर अदनान कहते हैं कि जी इस तरह की कोई बात तो थी ही नहीं कि नवाज शरीफ का 24 फरवरी को ऑपरेशन होना था। गोया ये पूरा ड्रामा उस वक्त जो रचाया जा रहा था वो ये कि किसी ना किसी तरह मरियम नवाज को भी बैरून मुल्क जाने दिया जाए। इसके अलावा कल के इंटरव्यू में नाजरीन मरियम नवाज ने तमाम तर रियासती इदारों पे इल्ज़ामात की एक बार फिर बौछार कर दी। तो ये लिफाफा एंकर मंसूर अली खान को चंद सवाल और भी पूछने चाहिए थे, और वो ये कि आप लोग तो ये दावा करते हैं कि हमने इस मुल्क में दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं भाई, ठीक है, और अब इस इंटरव्यू में मरियम नवाज साहिबा आप ये कह रही हैं कि चेयरमैन नैब भी ठीक नहीं है, आर्मी चीफ भी ठीक नहीं है, आर्मी भी ठीक नहीं है, पुलिस भी ठीक नहीं है, अदालतें भी ठीक नहीं है। अब सवाल ये है कि चेयरमैन नैब को अपॉइंट किसने किया था? शायद खान अब्बासी ने और खुर्शीद शाह ने। आपने एक शख्स को खुद अपनी मर्जी व मंशा से अपॉइंट कर दिया, तैनात कर दिया। आज उसी शख्स पे जो है आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तैनाती किसने की? नवाज शरीफ साहब ने। आप आज उसी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब पे आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इसके अलावा अस्पताल इस मुल्क में बनाए किसने? नवाज शरीफ ने। आज उन्हीं अस्पतालों पे नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को और पूरे के पूरे शरीफ ख़ानदान को एतबार नहीं है। यहाँ पे एक दिन के लिए भी ये अपना इलाज कराना जो है वो कराने की जहमत नहीं करते, और अपना इलाज कराना एक दिन के लिए भी उन्हीं अस्पतालों में जो इन लोगों ने गुज़श्ता 30 सालों में बनाए अपनी तौहीन समझते हैं। नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त किसने दी? किसने दी? अदालतों ने दी। आज आप उन्हीं इदारों पे तबर्रा पढ़ रही हैं और उन्हीं इदारों को जो है ना, उन्हीं अदालतों को जो है आप तनकीद व तनकीस का निशाना बना रही हैं। तो मंसूर अली खान को सवाल पूछना चाहिए था कि 30 सालों में फिर आप लोगों ने कौन सा इदारा बनाया है भाई? आप अपने ही बनाए गए तमाम तर इदारों से गैर मुतमईन नजर आते हैं, बल्कि मन गढ़ंत इल्ज़ामात की आप बौछार कर रहे हैं तमाम उन रियासती इदारों पे जो खुद ही आप लोगों ने जो है ना बनाए, और उनमें इदारों के सरबराहान की तकर्रुरी तक भी आप लोगों ने की। लेकिन डेफिनेटली लिफाफे उनकी ज़बान से चिपक रहे होंगे, तो डेफिनेटली उनको और भी लिफाफों की ऑफ़र की गई होगी, वरना ये सवाल पूछने चाहिए थे। तब मैं देखता कि मरियम नवाज इन सवालों का कैसे जवाब देती। और नाज़रीन एक और बात कि ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इमरान खान उनका एहतसाब कर रहे हैं, इमरान खान इदारों को हिदायत दे रहे हैं, तो इमरान खान के दौरे हुकूमत में पूरे के पूरे शरीफ ख़ानदान पे एक भी केस नहीं बनाया गया, सिर्फ एक भी। पनामा पेपर्स बैरून मुल्क इंकशाफ हुआ। इसके अलावा शरीफ ख़ानदान पे जितने भी केसेस हैं सिवाय शहबाज शरीफ पे जो एक केस बना है, टीटीज़ का केस बना है, सब के सब केसेस जो हैं वो आसिफ जरदारी के दौरे हुकूमत में बने हैं। और यही हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज जो है जलसों में एक दूसरे को बहन भाई कहते हैं। तो अगर आपने अपने केसेस के मुतालिक सवाल पूछने हैं तो मरियम नवाज साहिबा अपने भाई बिलावल भुट्टो जरदारी से पूछ लें। आज के लिए इतना ही नाज़रीन, इस किस्म के मौज़ूआत पे आपसे नशिस्त होती रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।